हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलेन। ठीक है, तो यार आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को उसके चैप्टर के बारे में ही समझ लेना चाहिए कि उसके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम विलेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विलेन का पूरा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे सांद्र विलेन क्या होता है, तनु विलेन क्या होता है ना। नेक्स्ट विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। नेक्स्ट संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो सारे हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर सिंपल मैंने लिख दिया है कि आज का ये जो वीडियो है ये क्या है, सिंपल इंट्रोडक्शन का वीडियो है। ठीक है, अगर आज के इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो सारे बेसिक्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया कि विलयन होता क्या है आखिर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा जिसका नाम है समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। तो भैया विलयन जो हमारा होता है ना, यह एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब मिश्रण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। ठीक है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। यानी ठीक है, यानी कुल मिला के अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ तो जो हमारा विलयन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, एक प्रकार का मिश्रण। और किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं मेरे प्यारे भाइयों जिसमें, जैसे कि सपोज एग्जाम्पल से समझाऊं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज ये है पानी। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, ये है पानी। अब इस पानी में हमने क्या ऐड कर दिया, इस पानी में हमने ऐड कर दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, सिंपल जो साधारण नमक होता है। या हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया, सपोज शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड कर दिया, शुगर, चीनी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग अच्छे से इसको डिजॉल्व कर लें मेरे प्यारे भाइयों, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो NaCl है, यानी ये जो हमारा नमक है, वो इस विलायक में, ये हमारा विलायक होता है। इसका ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होता है। ठीक है, ये हो गया विलय, ये हो गया हमारा विलायक, है ना। सिंपल आपको समझना है। जो देखो विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है। ठीक है, मात्रा अधिक, है ना, क्या होता है मेरे भाई, विलायक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कितना पानी बहुत ज़्यादा होता है ना। सिंपल आप लोग शरबत बनाते हो तो शरबत में वाटर के जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है ना। और चीनी हो गया, नींबू हो गया, वो सब क्या होता है, कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे क्या हो गए, विलय हो गए मेरे भाई। ठीक है, जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है, जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वो हमारा विलय होता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा, भैया अगर विलय और विलायक का अमाउंट दोनों सेम हो जाए तो क्या करेंगे। तो मैं अभी आगे इस चीज़ को बताऊंगा, ताकि जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उसको समझो। ठीक है, तो ये जो हमारा विलायक है, इस विलायक हमारा क्या है यहाँ पे, वाटर, पानी। ठीक है, अब इस विलायक में हमने क्या मिलाया, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलाया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो NaCl है इस पूरे विलायक में क्या हो, अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाए। हम यहाँ ऊपर से एक चम्मच उठा के चखें, चाहे चाहे नीचे से चखें, NaCl और वाटर का जो स्वाद है वो हर जगह क्या हो, सेम हो। यानी जो सोडियम क्लोराइड है, यानी जो नमक है, उसका संगठन इस सॉल्वेंट यानी इस विलायक में क्या हो, हर जगह सेम हो, यानी यूनिफॉर्मली ये क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मेरे भाइयों। ठीक है, कहाँ पे, इस विलायक में अच्छे से घुल जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर पानी में अगर हम लोग धूल मिला दें तो एक समय के लिए यार जो धूल होता है वो इसमें डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी घुल जाता है। लेकिन कुछ एक समय के बाद, कुछ टाइम बाद आप लोग देखोगे तो जो धूल है, धूल के पार्टिकल्स जा करके इस तरीके से नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, और ये ऊपर का पानी क्या होता है, सिंपल हमारा एकदम प्योर हो जाता है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, ऊपर का पानी हमारा प्योर हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विषमांगी मिश्रण, और ये हमारा क्या हो गया, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं वही हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, विलयन कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण क्या होते हैं, जो हमारे होते हैं उसी को ही हम लोग विलयन कहते हैं। तो यानी इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, विलयन का। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण
को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन की गई हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आप नमक व पानी का मिश्रण ले सकते हो, चीनी व पानी का मिश्रण ले सकते हो। कुछ सॉलिड सॉल्यूशन भी हमारे होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा पीतल हो गया, जिंक और निकिल का ये मिश्रण होता है मेरे भाई, जिसमें जिंक ये जो होता है, ये जो हमारा पीतल है, ठीक है, जिंक का और निकिल का ये मिश्रण होता है, ठीक है। तो कई टीचर्स यहाँ पे आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों बताते हैं कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बहुत साफ शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में इसने लिखा है जिंक और निकिल का मिश्रण, ठीक है। अच्छा, ये जो कांसा हो गया, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल है ना, ओलंपिक में मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, है ना, तो ये वही वाला कांसा है, ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिंक और तांबा, है ना, जिंक और तांबा, जिंक का मतलब Zn, तांबा का मतलब कॉपर, ठीक है। जिंक और कॉपर का ये मिश्रण होता है मेरे भाई, तो हमारा कांसा जाके बनता है। या तांबा और टिन, है ना, तांबा और टिन, कॉपर और Sn, है ना, इसको भी मिला दें तो ये भी हमारा यहाँ पे कांसा बनता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए मेरे भाई, विलयन के उदाहरण हो गए। ये सारे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वहीं से लिया गया है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो आई होप कि यार आपको विलयन समझ में आ गया होगा, ठीक है। विलयन क्या होते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, मैंने चीज़ों को यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिसमें जो हमारा विलेय है उसका संगठन पूरे विलयन में क्या होता है, एक समान होता है। उसका संगठन का मतलब वो ये हो गया कि जैसे हमने पानी और चीनी को मिलाया, ठीक है, पानी और चीनी को हमने अच्छे से मिला दिया। अब ये जो चीनी है मेरे भाई अच्छे से पूरे विलयन में घुल गया, है ना, यानी इस चीनी का जो मिठास है हम यहाँ से चाहे एक चम्मच उठा के चखें, चाहे एक चम्मच हम लोग यहाँ से उठा के चखें, ठीक है, जो इसका स्वाद है ना वो क्या हो, सेम हो। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाएंगे ना, जो हमारा चीनी है वो पूरे पानी में अच्छे से घुल गया है, ठीक है। और यही हमारा समांगी मिश्रण होता है, और उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, विलयन बोल देते हैं भैया। आई होप कि यहाँ पे ये पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो यार किसी भी विलयन के दो पार्ट होते हैं, किसी भी विलयन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। भैया विलेय क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसकी मात्रा विलयन में क्या होती है, कम होती है, वो हमारा विलेय होता है। जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा विलायक होता है। जैसे सिंपल नमक और पानी का घोल, है ना, नमक और पानी, नमक प्लस पानी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कई आप लोगों में से भी कई लोग यूज़ करते होंगे, नमक में पानी में थोड़ा सा नमक डालते हैं, है ना, ताकि टेस्ट उसका थोड़ा सा है ना। तो देखो यार उस तरीके से क्या पानी में आप लोग, पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है, नमक आपका क्या रहता है, कम मात्रा में रहता है। तो यानी जिसकी मात्रा विलेन में क्या हो, कम हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर क्या है, नमक हमारा क्या है, विलेय है ना। या शरबत आप ले लो, शरबत में चीनी नींबू क्या हो गया, आपके विलेय हो गया, क्योंकि उनकी मात्रा कम होती है ना, विलेन में। और वहाँ पे जो पानी होता है वो हमारा विलायक होता है भैया, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हो, मैंने आपको हर तरीके से ये चीज़ समझा दिया मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि अगर हमारा मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि विलेय और विलायक दोनों का अमाउंट, दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, वो सेम हो जाए, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हम निकालेंगे उसके मोल को, ठीक है, उसके मोल को। आपको उसका भार तो दिया ही रहेगा कि इतना ग्राम हमारा विलेय हो गया, है ना, इतना ग्राम हमारा विलेय हो गया और कुछ ग्राम आपका विलायक होगा, है ना। यानी आपको मेरे भाई उसका भार, है ना, विलेय और विलायक का भार तो दिया रहेगा, तो आप लोग क्या करना, मोल निकाल लेना, मोल निकाल लेना। मोल निकालने के 3 फार्मूला होता है, लेकिन आपको एक ही फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। मोल को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n इज इक्वल होता है W/m, है ना। W जो होता है सिंपल हमारा भार होता है, ये भार जो हमको दिया गया है, ठीक है। और m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, यानी अणु भार, अणु भार। जैसे वाटर है, वाटर का अणु भार कितना होता है भैया, तो हाइड्रोजन है 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का अणु भार होता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को कर लोगे, जिसके मोल ज़्यादा आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जिसका मोल ज़्यादा आएगा, कम आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको मोल निकाल लेना है। जिसका मोल ज़्यादा होगा वो आपका विलायक हो जाएगा, जिसका मोल कम होगा वो आपका हो जाएगा विलेय। अब आपको यहाँ पे
आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब आपने ये भी समझ लिया भैया कि विलय क्या है, विलायक क्या है। आइए इसका डिफिनेशन भी आप लोगों को मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, अगर आ गया मान लो सपोज, विलायक क्या होते हैं भैया, विलायक जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है विलयन में, है ना। और विलय क्या होते हैं, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। देखो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग लिख लेना, कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि अगर मान लो हमारे विलय और विलायक दोनों का भार क्या हो, समान हो जाए, तब हम लोग कैसे पता करेंगे भैया कि विलय कौन है और विलायक कौन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मोल निकालेंगे, जिसका मोल ज़्यादा आएगा वो हमारा विलायक हो जाएगा, जिसका मोल कम आएगा वो हमारा विलय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है मेरे भाई, घटक। एक चीज़ आता है घटक, यानी कंपोनेंट, है ना। घटक क्या होता है, ठीक है। तो घटक को अगर समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो घटक आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। कोई भी चीज़ कितने अन्य चीज़ों से मिल करके बना है, सिंपल वो क्या होता है, उससे ही हम लोग घटक कह देते हैं। जैसे आप सभी के घर पे भी मेरे भाई सब्जी बनती होगी, उसमें कौन कौन सा मटेरियल पड़ता है। सबसे पहले भैया तेल पड़ता है ना, तेल पड़ता है, मसाला पड़ता है ना, मसाला पड़ता है ना, और जीरा हो गया, है ना, और टमाटर हो गया, प्याज हो गया, है ना। तो इन सब से मिल, आलू हो गया, जिसकी भी आप सब्जी बनाना चाहो, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे घटक हो गए। इन सब से मिलकर के हमारा क्या बनता है, सब्जी। तो ये हमारा सब्जी समझ लो क्या हो गया, एक विलयन हो गया। और ये सभी क्या हो गए मेरे भाई, और ये सभी घटक हो गए, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने वही चीज़ बोला ना कि कोई चीज़ कितने अन्य चीज़ों से मिलकर के बन रही है, भाई इन्हीं चीज़ों से मिलकर के तो ये बन रहा है सब्जी, है ना। तो ये क्या हो गए, उसके घटक हो गए। अब घटकों के आधार पर भी हम लोग विलयन को कई भागों में डिवाइड किए हैं। और जब मैं अपने 12th क्लास में था तो मुझसे भी पूछा गया था मेरे भाई, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके आधार पर भी आप लोगों को यहाँ पर जो विलयन है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ना। यानी घटकों के आधार पर क्या हम लोगों को विलयन का क्या पढ़ना है मेरे भाई, प्रकार पढ़ने हैं। जैसे इसमें होता है द्विअंगी विलयन। अच्छा द्विअंगी क्यों, एक अंगी क्यों नहीं, तो भैया विलयन बनाने के लिए, विलयन क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या होता है, मिलाना। तो कम से कम दो लोग होने चाहिए ना मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए एक अंगी नहीं होता है भैया, द्विअंगी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, जब विलयन में दो घटक होता है। जैसे सिंपल हमने आपसे बताया नमक और पानी का घोल, नमक और पानी, यहाँ पर विलयन में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, है ना। नमक और पानी से मिलकर के जो हमारा विलयन तैयार हुआ उसमें कितने लोग हैं, एक नमक है भैया, एक पानी है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा द्विअंगी विलयन हो गया, ठीक है। देखो नमक व पानी का घोल, ठीक। नेक्स्ट अगर त्रिअंगी, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। और मैं पढ़ा नहीं था, और कोई भी यार देखो टीचर्स ये जनरली होता है ना, बच्चे की पढ़ लेंगे, बट बच्चे ऐसे पढ़ते नहीं यार, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया मेरे भाई, पढ़ लेना, यहाँ तक क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है, जब विलयन में तीन घटक हो तो उसे ही त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे पानी, चीनी एवं नींबू का रस का घोल, ठीक है। तो सिंपल ये देखो, पानी है, चीनी है, नींबू है, तो इनसे जो हमारा विलयन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। इस तरीके से चतुअंगी विलयन होता है, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को यहाँ पर जानना था मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं फटाफट के अंदाज में। देखो उसकी अवस्था के आधार पे भी हम लोग यहाँ पर विलयन को क्या करते हैं मेरे भाई, क्लासीफाई करते हैं, यानी उसके प्रकार को पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार देखो, विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर, अभी मैंने आपसे बोला जो कांसा होता है, कांसा जिसको ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं, ब्रॉन्ज, है ना, वो कॉपर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो भैया ये तो ठोस होता है, तो ये कैसे, हाँ मेरे भाई ठोस विलयन होता है, ठोस विलयन। द्रव विलयन होता है, द्रव विलयन जो मैंने आपको नमक पानी वाला बताया, ठीक है। और यहाँ पर गैस विलयन भी होता है, ठीक है। तो यानी मेरे भाई विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम लोगों ने विलयन को कई पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ठोस विलयन क्या होता है, सॉलिड विलयन, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड विलयन, देखो अगर ठोस विलयन कोई बोले ना तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जो आपका विलायक होगा वो क्या होगा, ठोस होगा, सिंपल समझना। अगर द्रव विलयन की बात किया जाए तो वहां पर जो हमारा विलायक होगा वो कैसा होगा, द्रव होगा। अगर गैसीय विलयन का कोई बात कर रहा है यानी आपका विलायक जो होगा वो गैस होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखो विलायक हमारा क्या होगा, ठोस। हम लोग ठोस विलयन पढ़ रहे हैं, जब विलायक ठोस होता है तो वो हमारा ठोस विलयन कहलाता है। जैसे अब विलायक हमारा ठोस हो गया, अब इसमें तीन केस हो सकते हैं, विलय आपका गैस हो सकता है, विलय आपका द्रव हो सकता है, विलय आपका
ठोस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के आधार पे अभी हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे 3 तरीके के हो जाएंगे। जैसे विलायक हमारा ठोस है मान लो, तो अगर हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन मिला देते हैं, तो देखो H2 यानी हाइड्रोजन, ये गैस है, गैस में हमने हाइड्रोजन ले लिया है ना, हाइड्रोजन हुआ पैलेडियम, पीडी जो होता है पैलेडियम एक मेटल होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो पैलेडियम है मेरे प्यारे भाइयों, पीडी का विलयन, ठीक है, इन दोनों का विलयन क्या होता है हमारा, ठोस विलयन हो गया, द्रव और ठोस, है ना। अब देखो यहाँ पर विलय हमारा द्रव हो जाएगा, जैसे Hg हमारा क्या होता है, मरकरी, यहाँ से हमारा अमलगम बनता है, अमलगम, है ना। जैसे यहाँ पर जिंक के साथ हमने लिया है Hg को, यानी जिंक के साथ मरकरी को लिया है तो जिंक अमलगम। अगर सोडियम मेटल के साथ लेते तो हमारा क्या हो जाता, सोडियम अमलगम बन जाता है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, विलायक हमारा क्या है, विलायक हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, जिंक व निकिल, है ना, ये हमारा ठोस है ना। और यहाँ पर ये देखो दोनों ठोस है ना, हमारा विलायक भी ठोस है और हमारा विलय भी ठोस है, तो जिंक और निकिल, है ना, इन दोनों का विलयन जो हमारा होता है, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका होता है यहाँ पर ठोस विलयन। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेना। इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, ये नोट्स आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तो इस तरीके से यार आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। अब दूसरा है गैस विलयन यहाँ पर। ठीक है, जब विलायक गैस होता है, अब विलायक जब इसमें गैस होगा मेरे भाई, तो ये देखो विलायक आपका गैस रहेगा और यहाँ पर विलय को हम लोग क्या कर देंगे, परिवर्तित करते रहेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग गैस को लेंगे, एक बार हम लोग द्रव को लेंगे, एक बार हमको ठोस को लेंगे। ठीक है, तो देखो गैस का विलयन क्या होता है, सिंपल जो हमारा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाइयों ये भी हमारा एक गैसीय विलयन है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इसमें भी आपसे कोई बोले कि विलायक कौन है विलय कौन है, तो नाइट्रोजन हमारा अधिक मात्रा में होता है, इसका मतलब ये हमारा विलायक है, ऑक्सीजन हमारा कम मात्रा में होता है, इसका मतलब ये क्या है, विलय है भैया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये समाप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सांद्र एवं तनु विलयन। बहुत इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आइए इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, सांद्र विलयन क्या होता है भैया और तनु विलयन क्या होता है। ठीक है, तो यार बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे भाइयों। सांद्र विलयन का मतलब होता है ना सिंपल, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है, देखो सांद्र व तनु विलयन किसी विलायक में घुले विलय की मात्रा को बताते हैं। यानी हमने कोई विलायक ले लिया, है ना, हमने कोई विलायक ले लिया, क्या विलायक लिया, सिंपल पानी लिया है हमने। पानी को ही हम लोग क्यों हमेशा लेते हैं भैया, क्योंकि इसको और इसी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई विलयन बनाते हैं, कोई पेस्ट बनाते हैं, तो हमेशा पानी को ही यूज़ करते हैं, वाटर को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लैब में भी आप लोग देख लो डिस्टिल वाटर का ही यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि ये हमारा है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं फटाफट से हम लोग मेरे प्यारे भाइयों कि यहाँ पे देखो हमारे पास मान लो पानी है 1 लीटर, है ना, और यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया, एक जगह और पानी ले लिया 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर और पानी ले लिया हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पर हमने एक पानी और ले लिया 1 लीटर ये भी। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल जो सांद्र विलयन है, तनु विलयन है, ये हमको बताता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमने यहाँ पर देखो जो विलायक है सॉल्वेंट है उसका फिक्स्ड अमाउंट ले लिया, यानी 1 लीटर हमने यहाँ पे ले लिया और 1 लीटर यहाँ पे ले लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे मेरे भाई इसमें क्या करें, डिजोल्व करें, मान लो 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी, ये आपका विलय हो गया। सिंपल सी बात है यार, विलय हो गया। हमने यहाँ पर ऐड किया 10 ग्राम चीनी, हमने यहाँ पर ऐड किया 10 ग्राम चीनी, ये भी आपका विलय है ना, ये भी आपका विलय है। तो सिंपल ये क्या बताता है, ये आपको विलय का क्या बताता है, विलय के अमाउंट को बताता है, विलय कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उस विलयन में, इसको बताता है। ठीक है, सांद्र और तनु, तो जहां पर विलय अधिक मात्रा में उपस्थित हो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मेरे भाई जहां पर विलय की मात्रा अधिक होती है वो आपका सांद्र विलयन होता है, वो आपका सांद्र विलयन होता है। या सिंपल आप लोग ऐसा समझ लो, जहां पर विलायक क्या हो, विलायक का अमाउंट सेम हो जाए, वहां पर आप लोग विलय को देखो, जहां पर विलय ज्यादा हो जाएगा वो आपका सांद्र विलयन, जहां पर विलय आपका कम हो जाएगा वो आपका तनु विलयन, है ना।
तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो वह विलयन जिसमें विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की अधिक मात्रा घुली हो वो हमारा सांद्र विलय है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भैया देखो ये आपके जो गोल गोल पार्टिकल हैं, कण है, ये विलय है, और ये जो आप लोग देख ले रहे हो है ना, ये आपका क्या है, विलायक है ना। यहाँ पर देखो विलय कितनी मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, और यहाँ पर देखो विलय कम मात्रा में है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो विलय के पार्टिकल्स कम है क्योंकि यहाँ पर विलय का अमाउंट ही कम है, विलय की मात्रा कम है, तो ये आपका तनु विलयन हो गया, ये आपका सांद्र विलयन हो गया, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, देखो अगर हम लोगों को किसी भी विलयन को और ज़्यादा सांद्र करना है, किसी भी विलयन को और ज़्यादा सांद्र करना है, तो हमेशा हम लोग विलय की अमाउंट, विलय का जो मात्रा है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को किसी विलयन को और तनु करना है तो हम लोग विलायक का अमाउंट बढ़ाते हैं। किसका अमाउंट? विलायक का अमाउंट, है ना, विलायक का अमाउंट, है ना। क्योंकि तनु विलयन ऑलरेडी, तनु विलयन किसे कहेंगे, तनु विलयन में हमारा जो विलय होता है वह कम मात्रा में होता है। तो अब मुझे बताना, यहाँ पर हम लोग विलय को तो और कम कर नहीं सकते, अगर चीनी घोल दें उसमें तो ऐसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना। तो उसको अगर और तनु करना है और डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे, पानी और बढ़ा देंगे भैया, है ना, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार भाई, अगर पानी एक लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी घोलो और अगर 1.5 लीटर हो गया पानी, है ना, हमने 500 ml पानी और मिला दिया, है ना, तो ये तो अब मुझे बताना कि यहाँ पर सांद्र कौन है, तनु कौन है। तो ये तो इसके कंपैरिजन में ये सांद्र हो गया, है ना, इसके कंपैरिजन में ये वाला सांद्र हो गया क्योंकि 1 लीटर पानी में हमने 10 ग्राम चीनी मिलाया है। अब कहाँ 1.5 लीटर पानी हो गया, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, तनु हो गया। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर तनु विलयन को हमको और तनु करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, अगर हम लोगों को किसी सांद्र विलयन को क्या करना है, तनु करना है, तो हम लोग उसमें ना कि विलय ऐड करेंगे, विलय नहीं बल्कि हम लोग विलायक ऐड करेंगे, है ना। तो हमने देखो यहाँ पर पानी 500 ml पानी और ऐड कर दिया, अब हमारा क्या हो गया, 1.5 लीटर पानी हो गया, है ना। अब हमारा 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पानी में अब हमारा 10 ग्राम चीनी घुला, यानी ये इसको हमने क्या कर दिया, और ज़्यादा तनु कर दिया और ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विलायक का अमाउंट सिंपल बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को विलयन को और सांद्र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, और सांद्र करना है तो भैया 200 ग्राम चीनी डाल दो इतने में ही, है ना, 200 ग्राम 1 लीटर पानी में आप लोग 200 ग्राम चीनी डाल दो, है ना, तो ये क्या हो गया, और ज़्यादा सांद्र हो गया। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर हमको विलयन को और ज़्यादा सांद्र बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, विलय का अमाउंट यानी विलय की मात्रा और ज़्यादा हम लोग कर देंगे तो हमारा सांद्र विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आई होप कि समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, चाशनी जो होता है सिंपल, जिसको बोलते हैं शीरा, ठीक है। जब शीरा बनाया जाता है तो उसमें चीनी में, सॉरी, पानी में बहुत ज़्यादा चीनी डाला जाता है, बहुत ज़्यादा चीनी, तो कहीं ना कहीं वो हमारा सांद्र विलयन का एग्जाम्पल है। और हल्का नमक पानी अगर डाल दें तो ये हमारा क्या होता है, हमारा तनु विलयन का एग्जाम्पल है। अब एक टर्म और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, संतृप्त विलयन क्या होता है ना, संतृप्त विलयन, है ना, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, सिंपल संतृप्त विलयन समझाने का एक बहुत आसान ट्रिक है। देखो वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर, देखो आप लोग सिंपल क्या करो, तापमान टेम्परेचर सिंपल नॉर्मल रखो, नॉर्मल टेम्परेचर, उसको गर्म वर्म नहीं करना भैया, सिंपल ऐसा समझना, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बनाया, हमने यहाँ पर पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पानी में हम लोग क्या करें, हम लोग इस पानी में मान लो नमक घोल लें, नमक घोल लें, नमक घोल लें, है ना। अब नमक डिजोल्व करो, फिर डिजोल्व करो नमक, फिर डिजोल्व करो, एक समय ऐसा आएगा कि और ज़्यादा नमक यहाँ पर नहीं डिजोल्व होगा, ठीक है। तो उस अवस्था को ही हम लोग क्या बोल देंगे, संतृप्त विलयन, है ना। यानी सिंपल आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, आपने 5 रोटी खा ली भैया, तो वो क्या हो गया, वो आपका संतृप्त विलयन होगा, है ना। यानी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने मैक्सिमम अमाउंट घोल दिया है, किसका, सोल्यूट का, यानी विलय का, है ना। अब और ज्यादा अगर आप लोग डिसॉल्व करोगे तो जस्ट जैसे एक यहाँ पर घुलेगा, दूसरा वाला पार्टिकल विलय का नीचे जाकर के ऐसे 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 सेटल होने लगेगा, यानी यहाँ पर बैठने लगेगा, ठीक है। तो सिंपल, यानी सिंपल आपको 5 रोटी का भूख है, आप 5 रोटी खा लिए, ज़्यादा ना खाने का प्रयास करें, अन्यथा लाभ नहीं होगा, हानि ही होगा, है ना। तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है भैया। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर, यानी इस सॉल्यूशन का हम लोगों को टेम्परेचर फिक्स कर देना है, ऐसा नहीं कि नीचे से गर्म करते रहो और डिजॉल्व करो और डिजॉल्व करो और डिजॉल्व करो, तब तो वो और ज़्यादा डिजॉल्व होगा विलय, है ना, नॉर्मल ऐसे, है ना। अब वही वाली बात हो गई यार, गैस का दवाई खाया करो और खाना वो खाया करो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना। आप एकदम आराम से बैठ के जितना रोटी आप खा सकते हैं भैया खा लीजिए, है ना। वही आपका हो जाता है संतृप्त विलयन, है ना।
तो वैसे ही यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ ले लो वाटर का, सपोज हमने 1 लीटर ले लिया। अब 1 लीटर में आप लोग NaCl घोलो घोलो घोलो, जब घुलना बंद हो जाए तो वो विलेन जो हमारा होगा वो हमारा संतृप्त विलेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया संतृप्त विलेन। असंतृप्त विलेन क्या होता है मेरे भाई, आप 5 रोटी का भूख है, आप 3 ही रोटी खा लो, बस ये आपका हो गया असंतृप्त। क्या हो गया? असंतृप्त विलेन, असंतृप्त विलेन, है ना। समझ में आएगा कि नहीं? यानी 1 लीटर पानी है और सपोज आपको पता है कि आप यहाँ पे 100 ग्राम NaCl को घोल सकते हैं, और आपने कितना घोला? 80 ग्राम ही घोला, है ना। यानी अभी आप 20 ग्राम और घोल सकते थे, है ना। यानी ये क्या हो गया? ये आपका संतृप्त तक पहुंचा ही नहीं, है ना। आप 100 ग्राम यहाँ पे घोल सकते थे, 1 लीटर में 100 ग्राम NaCl घुल सकता है, लेकिन आपने 80 ही घोला, 20 आपका बच गया। यानी आप कैसा विलेन यहाँ पर बना दिए? असंतृप्त विलेन बना दिए, ना कि संतृप्त विलेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अति संतृप्त विलेन, अति संतृप्त विलेन, अति संतृप्त, यानी मेरे प्यारे भाइयों अब यहां पर देखो सिंपल, संतृप्त विलेन को उठा लो, संतृप्त विलेन को आप लोग उठा लो, है ना। आपने मैक्सिमम अमाउंट यहां पर घोल दिया है 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी लिए थे आप और यहां पर मैक्सिमम अमाउंट घोल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीनी वाला एग्जाम्पल लो, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपकी जनरल लाइफ में एक एग्जाम्पल भी है इसका, है ना। 1 लीटर पानी लिया आपने और यहाँ पर चीनी आप घोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओ। ठीक है, अब तापमान फिक्स ना करो आप, और ज्यादा तापमान, ठीक है, तापमान बढ़ाते रहो, तापमान बढ़ाते रहो। तो चीनी जहां पर हमारा 100 ग्राम घुलने वाली थी वहां पर ये 200 ग्राम घुल जाएगी, वहां पर मेरे भाई ये 200 ग्राम घुल जाएगी, क्योंकि नीचे से आपने तापमान क्या कर दिया? बढ़ा दिया, नीचे से आपने तापमान बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है, यानी अस्थाई होता है। क्यों अस्थाई होता है? जैसे ही आप यहाँ से टेम्परेचर हटाओगे ना, जस्ट ये क्या हो जाएगा? ये आपका इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो शादी ब्याह में जब खाजा बनाया जाता है, या सिंपल जो सीढ़ा होता है जलेबी वाला, है ना, चाशनी जब बनाई जाती है तो क्या होता है? नीचे से देखते हो ना, जो खाना बनाने वाले रहते हैं वो एकदम तगड़ा वाला गैस और बड़ा सा पूरा कड़ाही रहता है, उसमें चीनी लगातार डालते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं, है ना। और जैसे ही उसको बंद करते हैं यानी ठंडा होता है, जस्ट वो क्या हो जाता है? एकदम जम जाता है, यानी वो क्या हो जाता है? उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। तो ये होता है अति संतृप्त विलेन, यानी संतृप्त से भी ज्यादा आपने क्या कर दिया? वहां पर विले ऐड कर दिया, है ना। तो जब किसी संतृप्त विलेन को गर्म करके, है ना, उसमें और अधिक विलेय घोला जाता है तो सिंपल उसे ही क्या बोला जाता है? अति संतृप्त विलेय, है ना। तो ये जो गुलाब जामुन हो गया, इसका जो सीढ़ा बनाया जाता है, चाशनी जिसको बोलते हैं, है ना, जलेबी की जो चाशनी बनाई जाती है, ये क्या होता है? ये आपका अति संतृप्त विलेयन होता है ना। आप लोग देखे होंगे नीचे से गर्म करते रहते हैं, चीनी लगातार उसमें डिजॉल्व करते रहते हैं, डिजॉल्व करते रहते हैं, डिजॉल्व करते रहते हैं, है ना। और जस्ट जब वो आपका कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दी सॉल्यूट, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसको उतार देते हैं, नीचे रख देते हैं भैया, और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है, इसीलिए इसको अस्थिर बोला जाता है, अनस्टेबल बोला जाता है। ठीक है, वैसे जैसे टाइम बीतता है वो क्या होता है? वो क्रिस्टलाइज होने लगता है ना, उसके क्या जमने लगते हैं? क्रिस्टल्स बनने लगते हैं उस वाटर और चीनी के, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है मेरे भाई अति संतृप्त विलेयन। आई होप कि यार आपने संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन, अति संतृप्त विलेयन, सांद्र विलेयन, तनु विलेयन, है ना, और विलेयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सारी चीज़ें यानी जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे आज के इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट विलेयन का बता दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से डेली अब आप लोगों के लिए यार वीडियोस आते रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई, जो नोट्स हैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाएगा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 2027 चाहते हो कि अच्छे से आपका हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने सभी उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है मेरे भाई, जो इस बार 2027 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मुस्कुराते रहो यार, पढ़ते रहो।